वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके जीरोस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स, कि कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। तो जनरली जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, बाय द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कितने टर्म्स हैं। सेकंड, बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, उसमें हम कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। थर्ड है बाय द डिग्री, एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। On the basis of degree we divide polynomial in 5 parts, generally 5 parts। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बाय द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। इन मोनोमियल द पॉलिनोमियल इन व्हिच वी हैव ओनली सिंगल टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, उस पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, मोनोमियल। लाइक x y 5x स्क्वायर, ये जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल हैं इन सभी में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, इसलिए इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, मोनोमियल। नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल, दैट इज 2 टर्म्स पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, जैसे कि x + 5 या फिर x - 1। इसमें x और 5 हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल। उसी तरह से हमारे पास आता है ट्राइनोमियल, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, उसको हम क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं x² + x - 1, या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम x² + 2x - 5। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 3, तो इनको क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल। ओके। नेक्स्ट वन, बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम कितने वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, 1 2 3 या फिर उससे ज्यादा। फर्स्ट वन इज यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और उसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, लाइक x + 5, इस पॉलिनोमियल में हमने सिर्फ x वेरिएबल का, एक ही वेरिएबल का यूज करा गया है, तो यानी इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट। सेकंड वन इज बाइवेरिएट। बाइवेरिएट मींस 2, यानी जिस पॉलिनोमियल में हम 2 वेरिएबल का यूज करेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कह देंगे, बाइवेरिएट। इस पॉलिनोमियल में हमने कितने वेरिएबल्स का यूज करा है, x और y, 2 वेरिएबल का, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, यानी कि ट्राइनोमियल के अंडर भी आएगा, यानी कि कैसे पॉलिनोमियल बन चुकी है, हमारे पास एक बाइवेरिएट ट्राइनोमियल है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइवेरिएट। ट्राइवेरिएट यानी कि हमारे पास इस पर कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, 3। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं x + y + z + 1। इस पॉलिनोमियल में हमने कितने वेरिएबल्स यूज करे, 3 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइवेरिएट polynomial। okay, next we have by the terms of degree, यानी डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हम क्या समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 0, और हमको ये पता है कि अगर वेरिएबल हो या कोई भी हमारे पास नंबर हो, नॉन जीरो नंबर हो, तो अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा क्या वैल्यू देगा, 1। यानी अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 5 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे, अगर हम 5 के साथ एक वेरिएबल लिया जाए x और उसकी पावर कर दी जाए 0, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 × 1 = 5। यानी कि अगर हम 5 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाए, 0।
नेक्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं x + 1। इसमें जो वेरिएबल यूज करा गया है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप x + y + 1 भी कर सकते हैं। इन दोनों में ही जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें जो डिग्री होती है हमारे पास पॉलिनोमियल की वो कितनी होती है? 2। यानी जो हाईएस्ट पावर रहेगी हमारे पास वेरिएबल की पॉलिनोमियल में वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं x² + x + 1। वेरिएबल कौन से यूज करे गए हैं? x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस जान चुके होंगे इसमें, यानी कि इस केस में अब हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 होगी। एग्जांपल आप दे सकते हैं x³ x को क्या कहा जाएगा? x³। ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। और ये अगर सिंगल टर्म है तो हम इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। यानी कि मोनोमियल तो है ही, साथ में पावर 3 है, तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चुका है इस टाइम। फिफ्थ आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मींस यानी इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जो डिग्री आएगी, हाईएस्ट डिग्री पावर जो होगी वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए? 4। एग्जांपल के लिए x⁴ + x³ + x² + x - 1। इस पॉलिनोमियल में जो हमने वेरिएबल यूज करा है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ टाइप्स थे जो डिवाइड होते हैं हमारे पॉलिनोमियल के इन टर्म्स ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स एंड डिग्री।